आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। आइए इससे पहले कि हम एक साथ मिलकर प्रभु यीशु की आराधना करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शरण में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि आज हम जीवित और स्वस्थ हैं। एक अच्छा अवसर मिल सका कि इस तरीके से हम जुड़कर आपकी आराधना कर सकें तथा आपके वचन को सुन सकें। जितने उपस्थित हैं, अलग अलग स्थानों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु यीशु अपने बहुमूल्य लहू से हर एक को धोकर साफ और शुद्ध कीजिए। हमारा पूरा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होने पाए। हर एक प्रकार के व्यवधान को, चिंताओं को, व्यर्थ विचारों को, डर को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से निष्क्रिय करता हूँ और दूर करता हूँ इन सब के जीवन से। दया कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों का आज के इस ऑनलाइन सर्विस में आप लोग का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की दया हम पर बनी रही कि प्रियो परमेश्वर ने एक और अवसर दिया कि हम इस रीति से आराधना कर सकें, उसकी महिमा करने पाएँ। तो आइए हम सब मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि हम बाइबल में देखें तो कई बार हम इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए और बड़े बड़े कामों को किया है, और वही परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ है, और वो हमारे हर असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। तो क्यों ना हम इस परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें और उसके नाम को धन्य कहें। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर की महिमा में एक और गीत हम गाएंगे। गीत के बोले हैं, हो जय जयकार। प्रियो, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो हमारी परिस्थिति बदल जाती है। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे अकाल हो, चाहे गरीबी हो, चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, हम आराधना के द्वारा, हम उसकी स्तुति करने के द्वारा अपने जीवन के हर एक परिस्थिति को बदल सकते हैं।
तो आइए इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हो जय जयकार करें। आराधना हमारा जीवन का एक भाग है। प्रियो, पौलुस और सिलास जब उस जेल में थे तो वो नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो आराधना कर रहे थे। प्रियो, हमारे जीवन में जब हम परेशानियों से घिरे रहते हैं तो हमको आराधना करना है, क्योंकि आराधना जो है वो हमारी परिस्थिति को बदलने में समर्थी है। आइए हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। चाहे कोई सा भी समय हो, आराधना का कोई समय नहीं है, चाहे वो सुबह है शाम है, हमको हर समय परमेश्वर की आराधना करना है। आइए हम इस गीत को गाएंगे। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवित जल तुझे आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवित जल तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना।
मेरे मसीह तुझे आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आइए इस समय हम आराधना में जाएंगे। सचमुच प्रिय परमेश्वर की आराधना करना बहुत ही सौभाग्यशाली बात है कि हम उस राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की आराधना करते हैं जो महिमा के योग्य है, जो स्तुति के योग्य है, और उस नाम में यीशु मसीह के नाम में चंगाई और छुटकारा है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता, वो हमारे संग संग रहने वाला, संग संग चलने वाला परमेश्वर है। क्यों ना हम उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद दें, उसके नाम की महिमा करें, उस सुंदर नाम के लिए, उस पावन नाम के लिए जो यीशु मसीह का है, जिसके नाम में चंगाई है, जिसके नाम में छुटकारा है, और जिस नाम में हमें उद्धार मिला है। प्रियो, हम उस नाम को धन्य कहें, उसके नाम की स्तुति करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचे पे उठाते हैं। आप यहोवा हीरे हैं, यहोवा शालोम है, यहोवा शम्मा है। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आप प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, अखंड भूमंडल का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव की चौकी है। परमेश्वर पिता, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत बिना विश्राम के आपको पवित्र पवित्र और पवित्र कहते हैं। आप ऐसा महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन, हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उस प्रेम के लिए धन्यवाद जो आपने उस क्रूस के ऊपर हमारे लिए दिया, कि आपने अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया। परमेश्वर पिता, हम उस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय।
आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में छुटकारा है। उस नाम को हम धन्य कहते हैं जो सबसे ऊंचा नाम है परमेश्वर पिता, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हम उस नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता। हम उस नाम की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उस नाम की आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे सच्चा और प्रिय और जीवित परमेश्वर है खुदावन। आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी आराधना हो परमेश्वर पिता। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य महान और अति महान परमेश्वर है। आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं, आपको सिजदा करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर पिता। और आपने हमारे जीवन में अद्भुत और अद्भुत आशीषों को दिया है। उन सारी आशीषों को हम स्मरण करते हुए आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर पिता। आपकी आशीषों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हमारा जीवन निरंतर परमेश्वर आपकी महिमा में गुजरने पाए परमेश्वर। आपकी महिमा हम करते हुए अपने जीवन को इस संसार में व्यतीत करने वाले हो सके परमेश्वर। हम निरंतर आपकी आराधना करने वाले हो सके, ऐसा दया हम पर करिए परमेश्वर। हम अपने जीवन को तैयार करने पाए परमेश्वर इन अंत के दिनों में, जब हम देखते हैं परमेश्वर की परिस्थितियां विपरीत होती जा रही है परमेश्वर। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आप में सरगर्म बने रह सके, हम आप में परमेश्वर जलते हुए पाए जाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। उन 5 बुद्धिमान कुमारियों के समान परमेश्वर हमारी दीपकें हमेशा जलती रहने पाए, ऐसा दया करिए परमेश्वर पिता। और हम खुदावन निरंतर आपकी उपस्थिति में चलने और फिरने वाले हो सके, हम पर दया करिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती आज के समय के लिए परमेश्वर। हम यही प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के प्रत्येक लोगों को आप संभाल के रखिएगा। यदि कोई निराश है, दुखी है परमेश्वर, परेशान है, जिस भी परिस्थिति में है परमेश्वर पिता, मैं इस समय प्रार्थना करती हर एक को परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति से भर दीजिए परमेश्वर पिता। जैसे आपका वचन कहता है कि आपका आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर पिता, आपका आनंद हमारी ताकत है परमेश्वर। हम उसमें शरण पाने पाए परमेश्वर, ऐसा हम पर दया करिए खुदावन। हर एक के जीवनों पर अपनी आशीष को ढेर दीजिए परमेश्वर। हर एक लोग आप में दृढ़ इस समय पाए जाए और भी मजबूती से आपके पीछे चलने पाए परमेश्वर पिता। हम पर दया करिए परमेश्वर पिता। आज की आराधना के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और खुदावन हम अपने देश को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश पर आप अनुग्रह की दृष्टि करिए परमेश्वर पिता। इस समय खुदावन परमेश्वर जो बीमारी है जो फैली हुई है परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपकी दया हर एक के जीवन पर होने पाए परमेश्वर। लोग इस परेशानी से उभर सके, हमारा देश इस विपत्ति से उभर सके परमेश्वर पिता। हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, लोगों के जीवन में छुटकारा हो सके परमेश्वर, ऐसे दया करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों में आदर और महिमा आपके नाम को देते हुए विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करिए पिता, आमीन। नए नियम में प्रेरित पौलुस का काम काफ़ी प्रभावशाली रहा। यद्यपि वह प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक तो नहीं था, परंतु फिर भी वह प्रेरितों में से एक गिना गया,
क्योंकि प्रभु यीशु ने उसके जीवन को बदल दिया और उसको प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। प्रभु यीशु ने बुलाया उसको बुलाहट मिली, उसकी कॉलिंग थी कि वो प्रेरित बने। नया नियम में 27 पुस्तकें हैं, 13 या 14 पत्रियां पौलुस ने लिखा। 13 पत्रियां तो लिखा ही उसके प्रमाण है, लेकिन जो 14th लेटर था, 14 नंबर की जो पत्री थी, जिसे इब्रानियों की पत्री कहते हैं, किसी को प्रामाणिक रूप से मालूम नहीं, किसी को भी अच्छे रीति से मालूम नहीं कि पौलुस ने लिखा था या किसी और ने लिखा था। और इन्हीं 13 पत्रियों में से एक पत्री है पहला थिस्सलुनीकियों, तथा उसकी दूसरी पत्री भी है दूसरा थिस्सलुनीकियों। आज का मेरा विषय थिस्सलुनीका नगर की कलीसिया पर आधारित है। प्रिय, पौलुस जो था अपने जीवन काल में 3 बार मिशनरी यात्रा किया, अर्थात 3 बार वो सेवकाई यात्रा में निकला। जब वो सेकंड मिशनरी जर्नी में था, जब वो दूसरे सेवकाई यात्रा में था, तो थिस्सलुनीके नगर में उसने सुसमाचार प्रचार किया। यदि आप पढ़ें प्रेरितों काम 18 अध्याय तो आपको पता चलेगा। और 2 सहकर्मी थे जो पौलुस के साथ मिलकर सेवा करते थे, वो इसी थिस्सलुनीके नगर के थे। प्रेरितों काम 20 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पढ़ेंगे, अरिस्तिखुस और सिकंदुस, ये 2 व्यक्ति इसी शहर के थे और पौलुस के साथ मिलकर प्रभु यीशु की सेवा करते थे। प्रियो, ये जो नगर था रोमी प्रशासन क्षेत्र में, जो मकीदुनिया था, उसके 4 अलग अलग जिले थे और एक जिले की राजधानी थिस्सलुनीके का नगर था। थिस्सलुनीका जो नगर है, पहले तुर्की देश में, टर्की देश के शासन क्षेत्र में आता था, लेकिन आज वर्तमान में ये ग्रीस देश के शासन में आता है। आज एक आधुनिक नगर यहाँ बसा हुआ है और 2011 के जनसंख्या की मतगणना के अनुसार 3,15,000 से ज़्यादा वहाँ की जनसंख्या है। मैं समझता हूँ कि बीते 10 साल में जनसंख्या और बढ़ गई होगी। और इस नगर का बड़ा महत्व था, सी पोर्ट था, बंदरगाह था, जिसकी वजह से इस नगर का महत्व काफ़ी बढ़ चुका था। इसी नगर में दूसरे सेवकाई यात्रा के दौरान जब पौलुस आकर प्रचार किया, तो यहाँ पर कलीसिया स्थापित हो गई और इस कलीसिया के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें थीं। मैं चाहता हूँ कि हम इस कलीसिया की अच्छी बातों से सीखें। सबसे पहली बात, पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसका 13 पद। सबसे पहली बात, जब पौलुस ने सुसमाचार प्रचार किया तो उन्होंने वचन को परमेश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब कोई भी प्रचारक बाइबल पर आधारित होकर आपको वचन या सुसमाचार सुनाता है, आपको वैसे ही स्वीकार करना है जैसे उसमें लिखा हुआ है। आप उसे कथा कहानी ना समझें, किसी की टिप्पणी ना समझें, किसी के विचार ना समझें, परंतु परमेश्वर का वचन जानकर आप इसे स्वीकार करें। जो लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसके 13 पद में। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो इस कलीसिया के अंदर खास बात थी, जब पौलुस ने सुसमाचार सुनाया तो ये परमेश्वर की ओर फिरे। आज इंसान अपने मार्ग में खो गया है। लिखा है सबने अपना अपना मार्ग ले लिया है। आज दुनिया में कितने प्रकार के मार्ग हैं। धर्म भी एक मार्ग बन गया है। कितने धर्म हैं इस संसार में, कितने प्रकार के रीति रिवाज और संस्कार हैं। आज मनुष्य अपने अच्छे कामों या बुरे कामों में वो खोया हुआ है।
आज उसे परमेश्वर की तरफ फिरने की आवश्यकता है। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 9 पद में लिखा है, वो वचन सुनने के पश्चात परमेश्वर की ओर फिरे। प्रियो, बुरी आदतों को छोड़ना मसीह जीवन नहीं है, नशा छोड़ना मसीही जीवन नहीं है। यद्यपि यह सब कुछ शामिल है, परंतु प्रमुख बात यह है कि परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है। अर्थात प्राथमिकताओं की सूची में प्रभु यीशु को पहला और प्रमुख स्थान मिलेगा। हमारे जीवन शैली में, हमारे दिनचर्या में अब परमेश्वर को पहला स्थान है। जी हाँ, फिर लिखा है तीसरी बात, उस समय के जो लोग थे मूर्ति पूजा में शामिल थे। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा ये है जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था कि किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाना और ना ही इसको दंडवत करना, ना ही उसकी उपासना करना। सो ये सच्चाई को जानते नहीं थे और जिनको अपने हाथों से बनाए या कारीगर ने बनाया उन्हीं को वे दंडवत किया करते थे। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जो क्रूस होता है, सीमेंट का भी क्रूस हो सकता है, सोना चांदी का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है। हम क्रूस की आराधना नहीं करते। क्रूस पर एक आकृति को उभारा जाता है और कहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। हम उसकी आराधना नहीं करते, हम किसी संत की आराधना नहीं करते, हम किसी चेले की आराधना नहीं करते, हम किसी पास्टर प्रचारक की आराधना नहीं करते। हम आराधना प्रभु यीशु की करते हैं। हालेलुया। आप किसकी आराधना करते हैं? सो ये मूर्तियों की आराधना किया करते थे और वहाँ से वो फिरे और सच्चे परमेश्वर की आराधना करना प्रारंभ किए। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसके 9 पद में ऐसा लिखा है। चौथी बात बताना चाहता हूँ, ये नहीं समझें कि बहुत अच्छी स्थिति थी और अच्छी स्थितियों में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, परमेश्वर की ओर फिरे और केवल प्रभु यीशु की आराधना करना प्रारंभ किए। तो यदि आप ध्यान से पढ़ें पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसके 6 पद में कि काफ़ी ज़्यादा सताव था, संकट की स्थिति थी, लेकिन तो भी पवित्र आत्मा के आनंद से भरकर ये आज्ञाकारी हुए। चौथी बात, हो सकता आपने बहुत वचन को सुना होगा, बड़े बड़े प्रचारकों से आपने संदेशों को सुना होगा। अब तो YouTube का ज़माना है, आपने न जाने कितने प्रचारकों के संदेश को सुना होगा, पर सबसे बड़ी बात यह है, क्या आप आज्ञाकारी बने? ये आज्ञाकारी थे इस कलीसिया के लोग, आज्ञाओं का पालन किए। बाइबल में लिखा है, आज्ञाओं का पालन करना बलिदान चढ़ाने से भी उत्तम है। याद रखेंगे, आज्ञाकारिता के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। उद्धार, मोक्ष, छुटकारा, नजात, ये तो निःशुल्क है, फ्री में है, लेकिन आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, परमेश्वर की ओर फिरते हैं और सारी बातों को छोड़ देते हैं जो अनुचित है, अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं, हो सकता घर वाले विरोध करें, हो सकता समाज आपका विरोध करे, हो सकता है कि आपको धमकी दी जाए, या घर के लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति से आपको वंचित किया जाएगा। प्रियो, आप किसके तरफ होंगे? याद रखेंगे, हमें परमेश्वर की तरफ होना है, जिसने इस पूरे आकाश, इस पूरे पृथ्वी को बनाया। हम उसी को पहला स्थान देंगे। 5वीं बात मैं बताना चाहूँगा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनके यहाँ से प्रचार हुआ दूसरे जगहों तक, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर ये प्रचार किए, सुसमाचार भी सुनाए। और मैं ऐसा समझता हूँ कि पुराने विश्वासी लोगों को ये वचन के भेद की बातों को भी बताए। कहने का मतलब, आपको सुसमाचार सुनाना है नए लोगों को, और जो पुराने लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो कुछ आप वचन से जानते हैं, वचन की गहरी बातों को आप दूसरों को बताएं।
क्या आप सुसमाचार सुनाते हैं? पौलुस कहता है यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो हाय मुझ पर। आजकल तो हेलो और हाय कहना मोबाइल में आ गया हम लोगों को, पर उन दिनों में मोबाइल नहीं था। हाय कहना एक गहरे शोक को प्रकट करना होता था। हाय मुझ पर यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। मेरे घर में जो भी आता है, चाहे वो भीख मांगने वाला हो, चाहे मेहमान हो, मित्र हो, या काम करने वाले कारीगर हैं, मजदूर हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उन्हें सुसमाचार सुनाऊं। और यदि मैं नहीं सुना पाया तो मेरी जो पत्नी है वो सुसमाचार सुनाती है, और वो प्रार्थना भी करती है, और लोग दर्शन देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी शांति मिली, खुशी मिली। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आप सुसमाचार को सुनाएं। इसमें बाइबल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। बाइबल ट्रेनिंग आपको लेना चाहिए, परंतु बाइबल ट्रेनिंग लेकर ही प्रचार करेंगे ये गलत है। सुसमाचार सुनाने के लिए आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं। जो कुछ प्रभु ने जीवन में काम किया आप लोगों को बताएं। सुसमाचार का मतलब प्रभु यीशु ने मानव जाति के पापों को क्षमा करने के लिए उन्होंने क्या किया। आज से 2000 साल पहले मनुष्य बन के संसार में आए, सारे मनुष्य के पापों के भार को प्रभु यीशु ने अपने पर उठा लिया और सब कुछ पूरा करके प्राण को त्याग दिए, खत्म हुए, और तीसरे दिन वो जीवित हो गए। आज वो जीवित परमेश्वर है और वो आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं, जीवन दे सकते हैं और आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। यह सब कुछ आपके विश्वास पर निर्भर है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं यही तो सुसमाचार है। और अगली बात, ये दूसरों के लिए आदर्श बन गए। ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक विश्वासी को दूसरों के लिए आदर्श बनने की आवश्यकता है। वैसे आदर्श का मतलब क्या होता है? जब आप बगैर बोले किसी को अपना ही अनुकरण करने योग्य बना देते हैं, इसका मतलब आप आदर्श बन गए हैं। क्रिकेट के कितने प्रसिद्ध खिलाड़ी हमारे भारत देश में हैं। वो हर किसी को कला नहीं सिखाते कि कैसे खेला जाए, परंतु उनको अच्छे अच्छे खिलाड़ी या नए खिलाड़ी देखकर सीख लेते हैं। अर्थात थिस्सलुनीका नगर के जो विश्वासी थे वो अपने जीवन से दूसरों को सिखाते थे। या तो आप अपने जीवन से दूसरों को बिगाड़ सकते हैं या फिर आप सिखा सकते हैं। गलत बातों के लिए आदर्श बन सकते हैं या अच्छी बातों के लिए आदर्श बन सकते हैं। कितने माता पिता ऐसे हैं जो नशा करते हैं, चाहे वो छोटा ही नशा क्यों ना हो, गुड़ाखू है, तम्बाकू है, शराब है, लेकिन बच्चों को ज़रूर कहते हैं कि खाना नहीं, पीना नहीं, ये सब नशे की चीज़ है। लेकिन बच्चे सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि माता पिता तो स्वयं नशा करते हैं, सो वो सीख जाते हैं। बच्चों को कभी गाली बकना सिखाया नहीं जाता, परंतु वो सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर से ही सीखते हैं। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ हम अच्छी बातों के लिए दूसरों के लिए आदर्श बने। ये जो बात मैं बताया वो पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 7 वचन में लिखा है। अगली बात की ओर हम आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा है कि इनके जो विश्वास के काम थे या ये जो आदर्श बने या फिर जो इन्होंने सुसमाचार सब तरफ सुनाया तो ये प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसा मैं कह सकता हूं कि ये सुनामी बन गए थे। सुनामी लहर नहीं जो लोगों को नाश करती है। सुनामी का मतलब अच्छे नाम वाले बन गए। सबदेशक की पुस्तक 7वां अध्याय पहले वचन में लिखा है, अच्छा नाम बहुमूल्य इत्र से उत्तम है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं हर विश्वासी को अच्छा नाम प्राप्त करना है, अपनी महिमा के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए।
प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, चाहे बिजनेस करते हैं या सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, पढ़ते हैं या घर संभालते हैं, हर क्षेत्र में आप सुनामी बन सकते हैं, अच्छे नाम वाले बन सकते हैं। थिस्सलुनीका नगर के जो विश्वासी थे ये प्रसिद्ध हुए। पौलुस कहता कि हमें कई जगह बताने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश, तुम्हारा नाम कई जगह फैल चुका है। काश कि ऐसा ही होने पाए। यदि आजकल की कलीसिया इस तरीके से काम करे तो जो पास्टर प्रचारक हैं उनके सेवकाई का दायरा बढ़ने पाएगा, उनके सेवकाई की जो सीमा है वो उससे बाहर निकल पाएंगे। 8वीं बात मैं बताना चाहूँगा, हर विश्वासी को अपने आप से सीखने की आवश्यकता है। और पहला थिस्सलुनीकियों 4:9 में लिखा है, पौलुस कहता है कि तुमने आप सीखा है आपस में प्रेम रखना। जी हाँ, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने सीखा। हमें सीखने की आवश्यकता है। हम किससे सीखते हैं? हमारे पास डिवाइन टीचर है, यानी कि परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा। जी हाँ, हम अपने परिस्थितियों से सीखते हैं, अपने गलतियों से सीखते हैं, पास्टर प्रचारकों से सीखते हैं, घर वालों से सीखते हैं। हमें सीखने की बात पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। जो कोई व्यक्ति सीखना बंद कर दिया वो उसके जीवन का आखिरी स्टेशन होगा, आखिरी स्थान होगा। वो अगले स्तर पर कभी भी जा नहीं पाएगा, नेक्स्ट लेवल में कभी जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सीखना बंद कर दिया है। प्रियो, इस कलीसिया के लोग सीखते थे, आप भी सीखें, वचन को पढ़ें और पवित्र आत्मा के द्वारा आप सीखते जाएं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ये दूसरों के उन्नति के कारण बनते थे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 11 लिखा है, एक दूसरे के उन्नति के कारण बनो। क्या आपके कारण दूसरों की उन्नति होती है? क्या आप लोगों को उत्साहित करते हैं? मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि यदि आपने किसी की गलती को बता दिया तो आपने उसकी बेइज्जती कर दी तथा आप उसको उत्साहित नहीं किए और आप उसके उन्नति में बाधक बन गए हैं। ये बात गलत है प्रियो। बाइबल में लिखा है, गुप्त प्रेम से भी उत्तम है खुली हुई डांट। दूसरों को समझाना बहुत ज़रूरी है, दूसरों की गलती बताना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो गलती को सुधारेगा, दूर करेगा और सफलता के मार्ग में वो आगे बढ़ेगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आप ऐसा जीवन को जिएं जिससे कि दूसरों की उन्नति होने पाए। अपने वचन के द्वारा सिखाएं, अपने जीवन के द्वारा सिखाएं और बताएं लोगों को कि क्या उचित है, और आप देखेंगे कि लोग कैसे बढ़ते हैं। यदि आप वचन को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि यहूदी जाति भी इनको सताया करती थी। इनमें से कई लोग यहूदी जाति के थे और यहूदी जाति आकर इनको सताया करती थी। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहूदियों को सुसमाचार सुनाया, कई लोगों ने विश्वास किया, अन्य लोग जो मूर्ति पूजक थे वो भी आ गए, तो उससे बहुत सारे लोग थे, पर उन्होंने सताओं का सामना किया। 2 थिस्सलुनीकियों 1:3 से आगे पढ़ेंगे, 4 तो आपको ये पता चलेगा कि जब वो सताओं को सहते थे तो वो अपने विश्वास को तथा धीरज को प्रकट करते थे। याद रखेंगे, आप जब विश्वास करते हैं तो ऐसा नहीं कि सब अच्छा अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी और कमी घटी की दूरी हो जाएगी, कमी घटी आपके जीवन से चली जाएगी, आप संपन्न हो जाएंगे, एकदम से सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप आशीषों को प्राप्त नहीं करेंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे विश्वास का आधार परिस्थितियों का बदलना नहीं है, हमारे विश्वास का आधार प्रभु यीशु है। हम हर कीमत में उसको मानेंगे और आज्ञाकारी रहेंगे और दुख उठाने के लिए तैयार रहेंगे। कलीसिया को इस बात को सीखने की आवश्यकता है।
सो जब लोग उनको सताया करते थे तो वो अपने विश्वास को प्रकट करते थे। उन्होंने झूठ नहीं बोला कि हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं और हम प्रभु यीशु का अनुकरण करते हैं। प्रियो, यह जाति परिवर्तन नहीं है, यह धर्म परिवर्तन नहीं है, यह मन का परिवर्तन है। जीवन को कोई डॉक्टर बदल नहीं सकता, केवल परमेश्वर ही बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह यही काम आपके जीवन में करना चाहते हैं। दूसरी बात, जब वो सताओं को सहते थे तो धीरज को प्रकट करते थे। धीरज ये परमेश्वर का गुण है, पवित्र आत्मा का गुण है, फल है जो आपको देना चाहता है। धीरज का मतलब सहनशीलता, धीरज का मतलब बहुत देरी से गुस्सा होना, सब कुछ सह लेना। ये गुण परमेश्वर आपको देना चाहता है। इतनी अच्छी कलीसिया हो जाने के बावजूद भी पौलुस इस शहर के कलीसिया के विषय में एक सुधि के विचार से भरा हुआ था। जब उसे रहा नहीं गया तो उसने तीमुथियुस को भेजा ताकि तीमुथियुस उनके साथ संगति करे। आप पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 2 वचन से आगे कि पौलुस तीमुथियुस को भेजता है ताकि वह उनके विश्वास के हाल को जान ले और विश्वास के बारे में सिखाए। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आप कितने ही आत्मिक रीति से बढ़े हुए क्यों ना हो, आपको संगति की आवश्यकता है। आपको अपने अगुवों के अधीन रहने की आवश्यकता है। और वचन में लिखा है कि उनका आदर करना चाहिए, उनसे सीखने की आवश्यकता है। और लिखा है ताकि तीमुथियुस आकर तुम्हें स्थिर करे। स्थिरता का जीवन परमेश्वर चाहता है, डावाडोल स्थिति नहीं, लेकिन स्थिरता का जीवन परमेश्वर चाहता है। 12वीं बात में आपको बताना चाहता हूं, पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 20 पद कि तुम ही मेरी बड़ाई और आनंद के मुकुट हो। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जैसे बच्चे अपने माता पिता की खुशी के कारण होते हैं, वैसे ही कलीसिया के सदस्य अपने अगुवों के लिए, अपने पास्टर्स के लिए आनंद और बड़ाई के मुकुट होते हैं। जी हाँ, यदि आपके बच्चे अच्छे हैं तो आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही जब चर्च के सदस्य प्रभु के मार्ग में सही ढंग से चलते हैं, अच्छा निर्णय लेते हैं, पास्टर और अगुवे खुश रहते हैं। यानी कि आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ इस कलीसिया के विषय में, हालांकि और भी कुछ बातें जो मैं आपको बताऊंगा। पौलुस ने यह पत्र इसलिए लिखा था, कई कारणों में से एक कारण यह था कि पौलुस प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के विषय में स्पष्ट रीति से उन्हें बताना चाहता था, चेताना चाहता था और उन्हें तैयार करना चाहता था। प्रभु यीशु का जो दूसरा आगमन निकट भविष्य में होगा, उसके 2 भाग हैं। सबसे पहला भाग जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जो पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में लिखा है, बादलों में रहेंगे। और पौलुस लिखता है तब हम जो जीवित बचे रहेंगे इस संसार से उठा लिए जाएंगे। लेकिन विश्वासियों के उठा लिए जाने के पहले वे तमाम लोग जो विश्वास की दशा में खत्म हुए, विश्वासी लोग, वो जीवित हो जाएंगे और तब हम जो जीवित बचे हैं इस संसार से उठा लिए जाएंगे। हमारा नाशमान शरीर अविनाशी शरीर में बदल जाएगा। पृथ्वी का शरीर एक स्वर्गीय शरीर में, महिमामय शरीर में बदल जाएगा। और करीब 7 साल के पश्चात प्रभु यीशु मसीह और तमाम विश्वासी इसी पृथ्वी पर फिर वापस आएंगे और मसीह विरोधी को प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से नाश करेगा और वो आग के जेल में फेंक दिया जाएगा। उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के लोग, तमाम संत लोग इसी संसार में 1000 वर्ष का राज्य करेंगे। उसके पश्चात ये पृथ्वी जला दी जाएगी और आकाश एक कागज के समान लपेट दिया जाएगा और एक नया आकाश होगा, एक नई पृथ्वी होगी
प्रभु यीशु मसीह उस नए यरूशलेम को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतारेंगे और उसके बाद फिर हमें नहीं मालूम वहाँ तक लिखा हुआ है, वहाँ से आगे अनंत काल है प्रियो, ये मैं कहना चाहता हूँ। पौलुस ने इस पत्र को 49 से 50 सन के आसपास कुरिन्थ नगर से इस पत्र को लिखा, और वो इसलिए लिखा, कई कारणों में से एक कारण, ताकि इस नगर के कलीसिया को सचेत कर सके, तैयार कर सके। प्रियो, जिस प्रकार की घटनाएं इस पृथ्वी पर घट रही हैं, इससे साफ पता चलता है प्रभु यीशु का आगमन बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है। जी हाँ, क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु के आगमन के लिए? किस तरीके से हम तैयारी करें? बाइबल पढ़ना तैयारी करना नहीं है, प्रार्थना करना तैयारी करना नहीं है। यद्यपि बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, सबसे बड़ी तैयारी तो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो ही एकमात्र परमेश्वर और उद्धार करता है, और ये कहना है कि प्रभु यीशु मेरे सारे पाप को क्षमा कीजिए, अपने लहू से साफ और शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन में आ जाइए। आज से आप मेरे जीवन के मालिक और प्रभु हैं, और प्रभु के मार्ग में चलते रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है। इस तरीके से आप प्रभु यीशु के पहले आगमन के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इस कलीसिया में कुछ ऐसे विश्वासी लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत तो किया, परंतु अनुचित मार्ग में, गलत मार्ग में, पाप के मार्ग में वो चलना शुरू कर दिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 11 वचन। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो पश्चाताप किए, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपे, लेकिन आज आपकी स्थिति क्या है? क्या पहले ही के समान आपकी स्थिति हो गई? आप खतरे में हैं। जब प्रभु यीशु का आगमन होगा, आप यहीं छोड़ दिए जाएंगे, और एक समय आएगा आप नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। अभी भी अवसर है कि आप अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दें। यदि आप छोड़ दिए गए, आपका स्वर्गारोहण नहीं होता है, आपके पास एक आखिरी अवसर होगा कि उस समय फिर से आप अपना जीवन समर्पित करें और मसीह विरोधी की छाप न लें। आपको प्राण देने तक आपको वफादार रहना होगा। बहुत ही कठिन समय वो होगा, इसलिए मैं यही कहूँगा, अभी जबकि अनुग्रह का समय है, अपना जीवन सौंप दें। एक और बात थी इस कलीसिया की, उस समय प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के विषय में इतना ज़्यादा प्रचार किया गया, कहा गया, तो इस नगर के लोग ऐसा विश्वास करते थे कि उन्हीं के जीवन काल के दौरान प्रभु यीशु का आगमन हो ही जाएगा। तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो काम धंधा छोड़कर, नौकरी छोड़कर केवल प्रतीक्षा कर रहे थे कि यीशु का आगमन हो जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 11 पद, और 3 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 11 पद। सो पौलुस ने लिखा कि हर व्यक्ति काम करे, परिश्रम करे, और उन्हीं पैसों से खाना खाए। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हमें आत्मिक होने की ज़रूरत तो है। कहते हैं ना कि इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए कि स्क्रिप्चरल नहीं रहे, अर्थात इतने आत्मिक हो गए लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं हुए। आज इंसानों के पास आत्मिकता के अपने खुद के पैमाने हैं, खुद का मापदंड है, और वह सोचता है कि मैं बहुत आत्मिक हूँ। पवित्र शास्त्र के अनुसार आप आत्मिक बने, आत्मिकता के अपने खुद के नियम ना बनाए। बाइबल हमारा असली आधार है, उस वचन के आधार पर चलें। सो इस कलीसिया के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, बहुत ही कम ऐसी बातें थी जो ठीक नहीं थी। वहाँ पर हर एक को सुधार करने की आवश्यकता है। पौलुस जब इस पत्र को लिखा, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 11 से 22 तक पढ़ेंगे तो बहुत आदेश देता है। फिर एक जगह लिखा है कि पवित्र बनो। सो ये सब आदेश है। प्रियो, संसार में बिगाड़ना चाहता है, संसार में अशुद्ध करना चाहता है, हर बातों में हमें पवित्र बनना है, आत्मा में, प्राण में, शरीर में। यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र बनते हैं। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बात करके शुद्ध और पवित्र करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र बनते हैं। प्रियो, हर एक आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता है।
पौलुस कहता है सब बातों को परखो, जो अच्छा है उसे ले लो। फिर वो कहता है हर एक प्रकार के बुराई से बचे रहो। फिर ऐसा भी कहता है कि भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। किसी किसी की आदत रहती है, वो जब कभी भविष्यवाणी को सुनते हैं शुरू से ही गलत ठहरा देते हैं। वो कभी चेक नहीं करते, जांचते नहीं, परखते नहीं। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ अभी का समय ऐसा है, कोई छोटा से छोटा व्यक्ति भी आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता है, यदि वो परमेश्वर की ओर से ज़रूर पूरा होगा। दूसरी बात, यदि आप अपने आप को तैयार करते हैं विश्वास के द्वारा प्राप्त कर लेने के लिए, ये भी बात मायने रखती है, और तभी भविष्यवाणी की बात आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। आज हमने सारांश में सीखा कि इस वचन के द्वारा इस कलीसिया में जो अच्छी अच्छी बातें थी, हम क्या सीख सकते हैं। सो परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं थिस्सलुनीका नगर के कलीसिया के लिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें जो आज हमने ध्यान दिया, सीखा। सब पर दया कीजिए, जब आपके वचन को सुनते हैं ग्रहण कर सकें, विश्वास कर सकें। हर एक ऐसी बातें जो ठीक नहीं, उसको छोड़कर आपकी ओर फिर सकें। और प्रभु जी, अपना रोजाना का जीवन सही रख सकें। कोई भी विश्वास से न बहके, वापस न लौटे, आपके मार्ग में चल सकें। जिनको जो टैलेंट्स दिया गया, तोड़ा दिया गया है, वो उसका पालन कर सकें, उपयोग कर सकें। यदि किसी को सेवा करने का बुलाहट है, प्रभु जी कॉलिंग है, सेवा करने के लिए बुलाहट है, वो सेवा कर सकें। जिनको बिजनेस करना, नौकरी करना, पढ़ना, घर संभालना, वो सब अपना काम कर सकें, लेकिन तो भी आपके साथ आपके लिए जी सकें, दूसरों को सुसमाचार सुना सकें और दूसरों के लिए आदर्श बन सकें। सबसे बड़ी बात, हम सब प्रभु यीशु आपके आगमन के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। सो आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।